पूरे देश के साथ साथ यूपी भी इस वक्त भीषण गर्मी से तप रहा है, लेकिन गर्मी से ज्यादा बिजली कटौती यूपी के लोगों को इस वक्त जला रही है। गांव हो, कस्बा हो, बड़े शहरों, हर जगह एक ही शिकायत है, बिजली घंटों गायब है। क्यों गायब रहती है? किसी शहर में आधी रात तक बिजली नहीं आती है, आधी रात अंधेरे में कट रही है, कहीं दिन भर बिजली की ट्रिपिंग को सता रही है और पावर कट से परेशान लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों चरमराती दिखाई दे रही है यूपी की बिजली की व्यवस्था? क्या बढ़ती गर्मी के सामने यूपी के पावर सिस्टम ने हथियार डाल दिए? बिजली विभाग का दावा है कि रोस्टर के मुताबिक ही बिजली की सप्लाई दी जा रही है। फिर यूपी के शहर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? यूपी की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में बिजली गुल होने पर लोगों ने हंगामा काटा है। बिजली घर पर पहुंचकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। लोगों के गुस्से को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर हालात काबू में आ पाए। अभी लखनऊ में बिजली कटौती का क्या हाल है, इसे सुन लेते हैं। लाइट नहीं आ रही है और मतलब दिन भर बच्चे बीमार हो रहे हैं, मतलब अस्पताल जा रहे हैं, उल्टी हो रही हैं, मतलब बहुत सी बीमारी हो रही हैं। आदमी क्या करेगा बताइए? तो आपको बिजली कटौती हो रही है? हाँ हो रही है। मतलब ये समझ लीजिए लाइट 1 घंटे को दे देते, फिर मतलब हर घंटे, रात में तो आती ही नहीं है। ये समझ लीजिए रात में तो मतलब आती ही नहीं है। जब सोने का टाइम होता है 12 बजे, जब ही लाइट कट जाती है। घर में लाइट ना हो तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, सभी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन लाइट के लिए सरकार का एक तरफ कहना है कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन धरती पे कोई काम नहीं होता सरकार में। ऐसे अगर यूपी के अमरोहा की बात करूं तो अमरोहा जहां की तस्वीरें मेरे पीछे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अमरोहा में भी बिजली कट को लेकर परेशान लोगों ने बिजली घर का घेराव किया है। अमरोहा में बिजली संकट ने विकराल रूप ले लिया है। दर्जनों गांवों में पिछले 15 दिनों से बिजली गायब है। भीषण गर्मी में लोग बेहाल हैं और अब गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। सिर्फ लखनऊ या अमरोहा ही नहीं, कानपुर, एटा, बरेली जैसे 2 दर्जन से भी अधिक शहरों से लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच यूपी में बिजली की मांग कितनी बढ़ गई है, इसे ग्रिड इंडिया के एक आंकड़े से आपको समझाता हूं। ग्रिड इंडिया के मुताबिक बिजली की हाई डिमांड में यूपी देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 22 मई का आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। आप पीछे ग्राफिक्स में आप देखिएगा। इस विरोध प्रदर्शनों के बाद 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। 22 मई का आंकड़ा है 2024, 2025 और 2026। यूपी को देखिए आप, खासतौर पर 2026 में 3476 मेगावाट चाहिए। इसी दिन एक साल पहले 24,000 चाहिए थी और उसके पहले 27,795 चाहिए थी। यानी यूपी में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और ये जो है हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर राज्य पहुंच गया है। महाराष्ट्र सबसे नंबर पे 1 है और गुजरात नंबर 3 पर है। लेकिन क्योंकि यूपी में किल्लत ज्यादा है, कटौती ज्यादा है, क्यों कटौती की जा रही है आप समझ में आता होगा, इसीलिए हंगामे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। सीएम योगी ने अघोषित बिजली की कटौती पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया। बिजली विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन लोगों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह के आक्रोश और प्रदर्शन से निपटने के लिए योगी सरकार को बिजली सप्लाई केंद्रों के बाहर अब पीएससी को तैनात करने का फैसला करना पड़ा है। दावे किए जा रहे हैं कि यूपी में बिजली की डिमांड पीक पर है, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही। बिजली कटौती को लेकर जनता का गुस्सा देखकर खुद बीजेपी के, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को अपनी सरकार को चिट्ठी लिखी है। मिसाल के तौर पर लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखा। उन्होंने एक स्थायी कार्य योजना बनाने की मांग की। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में बार बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड, फीडर ट्रिपिंग, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट और शिकायतों के निस्तारण को परेशानी का कारण गिनाया। बीजेपी के एक और विधायक है संजीव अग्रवाल ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बरेली में बिजली की हालत बेहद खराब है, लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं और अफसर आराम से बैठे हुए हैं। विधायक और जनप्रतिनिधि फोन करते हैं लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। करते आपदा और विभाग की कम्युनिकेशन के गैप की वजह से जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के कारण आज
मैं 3 दिन पहले पार्टी कार्यालय पर भी बैठा था। विधायक हैं रूलिंग पार्टी के सिटिंग विधायक परेशान इसलिए हैं कि चुनाव में इनको भी जाना 6 महीने के बाद। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चिट्ठी को सिर्फ एक दिखावा करार दिया। जो राजेश्वर सिंह की आप चिट्ठी यहां देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूपी में बिजली कटौती को लेकर असहनीय महाविद्युत आपदा से आक्रोश है और भयभीत भाजपाई विधायक सांसद दिखावे वाली चिट्ठी लिख रहे हैं। अखिलेश ने आगे ये भी लिखा कि बीजेपी विधायकों की चिट्ठी विपक्ष से टिकट के लिए आवेदन है, लेकिन जिन लोगों ने जनता को दुख दिए उनके लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। यानी बिजली संकट को यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर अब देखा जा रहा है। इस बीच मैं आपको बता दूं, मेरठ से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कानपुर की तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, और अगली जो तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। कानपुर देहात की तस्वीरें। अखिलेश के तंज और विपक्ष के आरोपों पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी पलटकर वार किया है। सुनते हैं उनको। अखिलेश यादव की एक आदत हो गई है, चाहे कोई भी मौसम हो, बोलते हैं ना कि बिना मौसम के रोना भी कोई रोना है, तो ये अखिलेश यादव बिना मौसम के रोने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम सर्वाधिक बिजली आजकल दे रहे हैं, पिछले 4 वर्ष से दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में हमारा उत्तर प्रदेश पहले निचले पायदान पे हुआ करता था बिजली देने के मामले में, आज हम नंबर 1 के स्टेट बन करके उभरे हैं सबसे ज्यादा बिजली देने वालों। तो अखिलेश यादव को कहीं कुछ कहने की और गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि इतना बिजली देने के बावजूद कई बार स्थानीय परिस्थितियों के कारण स्थानीय लोगों को बिजली मिलने में व्यवधान होता है। अखिलेश यादव का जवाब तो शर्मा जी दे रहे हैं, लेकिन राजेश्वर सिंह की चिट्ठी का, संजीव अग्रवाल की बातों का जवाब उन्होंने कम से कम इस साउंड बाइट पे तो नहीं दिया। आगे जाके वो क्या जवाब देंगे अपनी पार्टी को, ये शर्मा जी पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदों से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आज बुरी तरह गिरी हैं। जी हां, सस्ता हुआ है। ब्रेंट क्रूड 6% टूटकर $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया। लेकिन विडंबना देखिए, बिल्कुल उल्टा हमारे देश में हुआ। आज ही हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता पर महंगाई का, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का एक और चाबुक चला है, जिसने घर का बजट इस गर्मी के मौसम में झुलसा दिया है। पश्चिम एशिया में लगी आग की लपटें समंदर पार कर सीधे आपकी रसोई तक पहुंच गई हैं। असर अब आपकी जेब पर पड़ रहा है। सवाल है, जब ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है तो देश में ये महंगाई की आग क्यों लगी है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। पिछले सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब करीब ₹7.5 प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। स्क्रीन पर जरा ध्यान से इन आंकड़ों को देखिएगा। आज करीब ₹2.70-80 तक दाम बढ़े हैं और बीते 10-11 दिनों में चौथी बढ़ोतरी है। दिल्ली में दाम इस वक्त पेट्रोल के 102 के ऊपर पहुंच गए हैं, डीजल 95 के ऊपर है। गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, ये सबके दाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि देश के बड़े बड़े महानगरों में आज के पेट्रोल डीजल के भाव कहां चल रहे हैं। देश का नक्शा उठाकर आप छान मारिएगा, शायद ही देश का कोई मेगा सिटी बचा हो जहां पेट्रोल का रेट ₹100 से नीचे मिल रहा हो। सब जगह लगभग ₹100 के ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जब क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पूरे देश के लिए एक ही रेट पर आता है, तो अलग अलग शहरों में ये रेट इतने अलग अलग क्यों हैं? तो इसकी वजह वैट यानी वो टैक्स जो राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इस तेल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर वसूलती हैं। यानी केंद्र का टैक्स अपनी जगह, राज्यों का टैक्स अपनी जगह, और इसीलिए आम आदमी इन दोनों टैक्सों के बीच में पिस रही है तो देश की बेबस जनता।